हम रोज रोते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो, अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत, इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है, उसको पता है ये हर बंदा मुजाहिद। आज है जी 6 सितंबर, यौम दिफा, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। हाँ। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें क्या गया, हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। ताला डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पकड़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के। हालत ऐसी है, ये आप देख रहे हैं, सेहत मेरी ये बाल भी आप देख सकते हैं कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है। ज़्यादा जय हिंद दोस्तों, आपको इनका रिएक्शन कैसा लगा? आपको बता दें कि ये जो हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं कि जितने भी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, इंडिया के वॉर जितने भी हुए हैं, 1965 का ले लीजिए, 71 का ले लीजिए, कारगिल का युद्ध ले लीजिए, सब ये लोग जीत चुके हैं। ठीक है, इनको जीतने दीजिए, अपने हवाई पुल उनको बनाने दीजिए, हमको उससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है? ठीक है, नुकसान तो इन्हीं का हो रहा है। गली मोहल्ले में इनके वही चर्चे हैं, अब्दुल्ला आया और कहाँ भी अपना बिस्तर बिछा के चला गया, किसी को पता ही नहीं, खबर ही नहीं है इनको। और ये इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब वो ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी, तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए, बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ, की खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? ठीक है, जब हमें बताया जाए कि एक जंग हम जीते हैं, वो भी ना होने के बराबर, वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट होते, क्या बेनिफिट हासिल किया? लो जी, हमने 7 दिन जंग रही है, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया, हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने एक फतह की, तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने, मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी चाहिए। जी ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हो जाना। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी खराब है, हमारा सारा निजाम खराब हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी खत्म हो गई है? बेचारे जो इनके जो यंग यूथ जो है वो मारे फिर रहे हैं, उनका रोना धोना आप देख लीजिए कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअल में, वो लड़ाई चाहते हैं इंडिया से कि नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना, इनकी जो मानसिकता दोगले लेवल वाली मानसिकता है। आप जो इनका जो भोलापन है ना, आपको लगेगा कि यहाँ कमेंट आप फट से कर देंगे कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा बोला है भाई, वाह तारीफ़ कर दिया, वाह इंडिया की तारीफ़ कर दी। ये इनका जो है ये साजिश है एक टाइप का, ये ब्रेन वॉशिंग होता है, ये एक टाइप का स्क्रिप्टेड चीज़ है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। आप सनातनी है, सनातन वालों की मर्यादा जो होती है ना, वो कभी दाव पे नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है? तो लेकिन ये जो है चुल्लू में थूक के चाटने वाले लोग हैं, इन पे कभी भरोसा नहीं कीजिएगा। ये जो आंसू बहा रहे हैं, जो रोना रो रहे हैं ना, ये बस कैमरा तक सीमित है। इसके बाद में ये लोग वहीं पर अड्डा मारते हैं, ग्रुप बना के आइसक्रीम खाते हैं, पकौड़े खाते हैं और इंडिया को भर पेट गाली देते हैं, ठीक है? वही उन्हीं का रिएक्शन वीडियो बना के ये लोग छोड़ते हैं यूट्यूब में। और देखते कौन है? हम ही लोग देखते हैं, और हम ही लोग जैसे चूत जो है वो इसको एडिट करके आपको पेश करते हैं। आप चाहे हमारा वीडियो देखिए, चाहे उनका डायरेक्ट देखिए, लेकिन आपको मज़ा आता है। एक चीज़ ज़रूर है कि जो डॉक्टर कहते हैं ना, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए, सोच विचार अच्छा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नर्वस ना होइए, कोई भी चीज़ को अच्छे से देखिए, सही काम कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ, जो इनकी जो वीडियोस वगैरह होते हैं ना, रिएक्शन वीडियो, ये भी देखा कीजिए।
तो आपको आपका जो मस्तिष्क जो है ना हिल जाएगा थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा कि हंसे कि रोएं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस अवस्था में आपका जो बॉडी है ना बहुत अच्छा काम करेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा रहेगा, आपकी आयु जो है थोड़ी और बढ़ जाएगी ठीक है, चलो छोड़िए दोस्तों, बहुत हो गया ये सब। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपलोड नहीं कीजिए, मतलब आपका मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्त को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। रहते हैं आपके दुआओं में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, आपको इनका रिएक्शन कैसा लगा? आपको बता दें कि ये जो हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं कि जितने भी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, इंडिया के वॉर जितने भी हुए हैं, 1965 का ले लीजिए, 71 का ले लीजिए, कारगिल का युद्ध ले लीजिए, सब ये लोग जीत चुके हैं, ठीक है। इनको जीतने दीजिए, अपने हवाई पुल इनको बनाने दीजिए, हमको उससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान तो इन्हीं का हो रहा है, गली मोहल्ले में इनके वही चर्चे हैं। अब्दुल्ला आया और कहाँ भी अपना बिस्तर बिछा के चला गया, किसी को पता ही नहीं, खबर ही नहीं है इनको, और ये बेचारे